गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। कितनी फोर्स लगती थी? फोर्स लगती थी हमारे पास F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ये फोर्स लगती थी, हमने F लिखा था। मैग्नेटिक फोर्स है तो इसको हम FM लिख सकते हैं। इसको ओपन किया था तो क्यू वी बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड आ गया था। तो जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर इतनी फोर्स लगती है। उस फोर्स के लगने से उसके पाथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? किस पाथ में वो चलेगा? क्या सेम पाथ में चलेगा या उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा कि पैराबोलिक हो जाएगा? वो किस पे डिपेंड करता है? V और B के बीच के एंगल पे। हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे डायरेक्शन निकालने के लिए, आपको याद होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स और यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज आपके पास था जो V वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स अंदर की तरफ और चार्ज की वेलोसिटी है राइट की तरफ। तो आपको निकालना क्या है कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। हमने किया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, और मैंने आपको राइट हैंड कर्ल रूल से और लेफ्ट हैंड रूल से भी बताया था। तो दोनों से करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि FBI मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड मोशन ऑफ चार्ज की डायरेक्शन, थंब देगा आपको फोर्स की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? अंदर की तरफ। वेलोसिटी किस तरह? पॉजिटिव चार्ज की राइट की तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगी इसके ऊपर? ऊपर की तरफ। तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये निकाला हमने किससे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। सेम हम कर सकते हैं राइट हैंड कर्ल रूल से भी कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से भी कर सकते हैं। तो हम राइट हैंड कर्ल रूल आपको दिखा रहा हूँ। वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल किया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ कर्ल किया तो फोर्स कहाँ है? ऊपर की तरफ। और सेम अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो हम किसका यूज़ करते? लेफ्ट हैंड का यूज़ करते, है ना? तो पॉजिटिव के लिए राइट हैंड, नेगेटिव के लिए लेफ्ट हैंड। अगर आपने कर्ल रूल से करना है, अगर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है तो उससे भी हो जाएगा। तो आज हम यही करेंगे कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि अब इसके ऊपर आएंगे थीटा के ऊपर, है ना? कि किस मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल के बीच में एंगल कितना है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है। तो दो तीन केस लेते हैं, वही 0 हो, 180 हो या 90 हो। तो बारी बारी केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं हम। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज 0 और 180, या थीटा 0 हो या थीटा 180। थीटा 0 का मतलब V और B के बीच में एंगल क्या बन रहा है? 0। मतलब कि अगर आपके पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो जो आपने चार्ज लिया है उसकी डायरेक्शन भी सेम, तो V और B के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। या फिर अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और थीटा 180 मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल। तो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, 0 180। फार्मूला आपके पास पड़ा हुआ QVB साइन 0। साइन 0 क्या होता है? 0। तो इस केस में आपके पास फोर्स कितनी आ जाएगी? 0। QVB साइन 180, तो इस साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है? 0। तो इसमें भी कितना आ जाएगा आपके पास? 0। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थीटा 0 है और थीटा 180 है, यानी कि पार्टिकल या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है या मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट चल रहा है। दोनों ही केस में उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स नहीं लगेगी मतलब वो चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। कोई फोर्स नहीं लग रही है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, ये इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, ये इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो पाथ कैसा होगा इसका? स्ट्रेट लाइन पाथ।
तो दोनों केसेस में आपके पास पाथ क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसमें भी और इसमें भी। तो केस सेकंड, इफ थीटा इज 90, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उस केस में तो मान लेते हैं हमारे पास दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर इनवर्स। तो मान लिया हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इस तरफ, अंदर की तरफ। अब मैं यहां पे एक चार्ज देता हूं प्लस क्यू चार्ज, और इसको थ्रो किया इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v। तो b और v के बीच में एंगल बताओ कितना होगा। देखो कैसा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ, और आपने पार्टिकल थ्रो किया इस तरफ, ये है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये पार्टिकल की डायरेक्शन, तो एंगल कितना बन रहा है, 90। अलग अलग प्लेन में, वो अंदर वाले प्लेन में और वेलोसिटी इस प्लेन में, है ना, तो एंगल बन रहा है 90। अब इस केस में फोर्स देखते जाओ कैसी कैसी लगेगी, बताओ। पहले सबसे पहले, अब मैं फ्लेमिंग रूल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं राइट हैंड कर्ल रूल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो राइट हैंड लेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर रखी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कर्ल किया, फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, यानी कि इस चार्ज के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, और एक वेलोसिटी हमने इस तरफ दी थी। तो जो पार्टिकल यहाँ जा रहा था, अब वो यहाँ ना जाने के बजाय थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एक फोर्स के पास हमने दी थी आगे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते ही इसके ऊपर एक फोर्स लगी अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, तो ये थोड़ा सा आगे भी जाएगा और थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, तो नेट फोर्स के इसको इस तरह ले जाएगी, है ना। अब यहाँ पहुँचे, इस पॉइंट पे मान लो वेलोसिटी क्या होगी, सर्कुलर पाथ टेंजेंट, कर्व्ड पाथ में टेंजेंट लगाते हो, तो ये आ रही है वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ये। फिर से v की तरफ रखो और b की तरफ कर्ल करो, तो ये रखा अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिंगर्स को और कर्ल किया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो फोर्स आ रही है इस डायरेक्शन में, है ना। जब यहाँ पे थे तो फोर्स कहाँ आ रही थी, ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ फोर्स कहाँ आ रही है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स कहाँ आ रही थी, इस डायरेक्शन में आ रही थी, है ना। अब ऐसी फोर्स लग रही है, ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, और फोर्स यहाँ की लग रही है, तो पाथ थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, थोड़ा सा कर्व होकर यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। सेम फिर किसी पॉइंट पे लो, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी पार्टिकल की टेंजेंट, फिर से फोर्स फाइंड आउट करो, v की तरफ रखो और b की तरफ कर्ल करो, तो v की तरफ रखा, b की तरफ कर्ल किया, तो फोर्स आई इस तरफ के लिए, तो इस पे फिर से एक फोर्स लगेगी इस तरफ के लिए, तो पार्टिकल जो ऐसे जाना चाह रहा था वो अब थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ऐसा। और कोई पॉइंट ले लो, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, टेंजेंट दिस, ये आ गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी की तरफ रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो, ये रही वेलोसिटी की डायरेक्शन, और कर्ल किया अंदर की तरफ, तो फोर्स आई दिस साइड, तो इस पे फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, तो फिर से ये पार्टिकल थोड़ा आगे और थोड़ा अंदर, इधर ऐसे हो जाएगा। तो आप इस तरह से फोर्स निकालते जाओ। अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी दिस, तो v की तरफ रखो और b की तरफ कर्ल करो, तो फोर्स अंदर की तरफ, तो इस पॉइंट पे फोर्स कहाँ लग रही है, अंदर की तरफ, तो पार्टिकल फिर से कैसा मूव कर जाएगा, ऐसा। तो पाथ कैसा हो गया आपके पास, सर्कुलर, और सारी हर पॉइंट पे फोर्स देखो कैसी लग रही है, इनवर्स 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 इनवर्स, हर जगह पे फोर्स क्या लग रही है आपके पास, इनवर्स लग रही है, और पार्टिकल इस तरह से मूव करता हुआ एक
सर्कुलर पाथ बना रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप एक चार्ज को थ्रो करते हो, जबकि V और B के बीच में एंगल क्या बनना चाहिए, 90, तो उस केस में वो चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ लेगा, सर्कुलर पाथ लेगा। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा ठीक करके बनाते हैं फिर। फोर्स, इसका मतलब ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स बोल लो या मैग्नेटिक फोर्स बोल लो, जो चार्ज के ऊपर लग रही है, वो क्या प्रोवाइड कर रही है उसको, वो प्रोवाइड कर रही है उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि वो किस में मूव कर सके, एक सर्कल में मूव कर सके। क्लियर? अब क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं रेडियस r। इस सर्कल का रेडियस मान लिया हमने r, और ये जो चार्ज प्लस q है वो विद v वेलोसिटी मूव कर रहा है। तो यही लाइन लिखेंगे कि इफ द चार्ज पार्टिकल विल एंटर द मैग्नेटिक फील्ड such that the angle between V and B, angle between V and B is 90 degree, then trajectory of the charge particle is a circle। तो trajectory कैसी होगी आपके पास, सर्कल होगी। अब आगे ये फोर्स कितनी है, ये जो फोर्स लग रही है आपको पता है फार्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा कितना आ जाएगा 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1। देन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये फोर्स जो है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही है, और आपको पता है चार्ज पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स लग रही है ये इसको क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो हम लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स Fm, लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपको पता है कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। रेडियस कितना माना हमने r, वेलोसिटी है v, तो फार्मूला बन जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, और Fm आपको पता है कितना, QVB। क्लियर? यहां पे चाहे तो आप एक लाइन लिख सकते हो क्या, कि दिस मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज। सॉल्व करो, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, एक v से एक v कैंसिल, यहाँ से आप निकाल लो v, वो क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू बी आर अपॉन, क्लियर? या r निकाल लो यहाँ से, तो r कितना आ जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी। तो r आ गया आपके पास एम बी अपॉन क्यू बी। क्लियर? तो रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रेडियस बड़ा बनेगा, वेलोसिटी कम होगी तो रेडियस छोटा बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो रेडियस कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी तो ये ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बाकी सब सेम रखता हूँ, सेम चार्ज को सेम मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, सेम मास का पार्टिकल है, उसको मैं दो डिफरेंट वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूँ। ठीक, मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने एक चार्ज लिया प्लस क्यू चार्ज,
इसको मैंने विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, और सेम चार्ज मैंने एक बार फिर लिया प्लस क्यू, और उसको मैंने इस बार 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया। क्लियर? एक बार 10 मीटर पर सेकंड से, एक बार 20 मीटर पर सेकंड से। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, यानी कि जो पहला जाएगा मान लो वो ये सर्कल बनाएगा। ये कौन सा वाला है? जिसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, और जिसकी वेलोसिटी 20 होगी उसका रेडियस बड़ा बनेगा। तो रेडियस बड़ा बनेगा मतलब तो इसका रेडियस बड़ा बनेगा। ये वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका रेडियस बड़ा बनेगा। अब एक और चीज़ देखते हैं कि टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो एक चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना होगा रेवोल्यूशन करने का? तो टाइम पीरियड आपको पता है t, कितना टाइम लेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाता है आपके पास? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना कवर करेगा? डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, और स्पीड कितनी होगी उसके पास? v वेलोसिटी मैंने मानी थी, जो डायग्राम मैंने पहले बनाया था उसका रेडियस कितना था? r, और वेलोसिटी कितनी थी? v। तो 2 पाई r अपॉन v। तो टाइम पीरियड ये आ जाता है हमारे पास। तो t इज इक्वल टू 2 पाई v। r की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं, सेकंड से पुट कर दो। तो एम वी अपॉन क्यू बी, आर की जगह आ जाएगा हमारे पास एम वी अपॉन क्यू बी। वी से वी कैंसिल, इस वी से वी कैंसिल, तो टाइम पीरियड बन जाएगा आपके पास 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो एक चार्ज पार्टिकल इतना टाइम पीरियड लेता है पूरा सर्कल कंप्लीट करने में। ठीक है, अब इसमें देखो ये टाइम जो है वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। यानी कि वेलोसिटी चाहे हम 10 माने, चाहे हम 20 माने, चाहे 30 माने, उस चार्ज पार्टिकल को घूमने में सेम टाइम लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है ना। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी से कैसा है? इंडिपेंडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो कि ये वाला पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके यहां आने में मान लो 5 सेकंड ले रहा है, तो ये वाला पार्टिकल भी यहां से यहां वापस आने में 5 सेकंड ही लेगा। समझ में आया? अब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, लेकिन इसको डिस्टेंस भी क्या करना है? ज़्यादा कवर करना है। इसकी वेलोसिटी कम है, इसके पास डिस्टेंस भी कैसा है? कम है। तो ये नहीं है कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा तो ये जल्दी कवर कर लेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है, साथ में इसका डिस्टेंस भी क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। जो डिस्टेंस को ट्रैवल करना है वो भी बहुत बढ़ गया, है ना। तो स्पीड के बढ़ने से, वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस बढ़ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड सेम रहेगा। अगर मैं लेता हूँ 15 प्लस क्यू चार्ज मान लो मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, तो उसका रेडियस ये होगा। तो ये भी सेम टाइम लेगा यहाँ से यहाँ वापस आने में, कितना? 5 सेकंड। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो सिंपल इस चीज़ को याद रखना है आपने कि रेडियस और वेलोसिटी, कि वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो रेडियस भी बढ़ता जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड नहीं बढ़ेगा। टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम, क्योंकि रेडियस बढ़ने से उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज करता जाएगा। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी।